परिवार का इनकम जीरो था, 5,000 मिल रहा है आज। तो ये सचमुच में हम कह सकते हैं दावे के साथ कि हम वेलफेयर स्टेट में जी रहे हैं, वेलफेयर स्टेट में सरकार चला रहे हैं। कोई बोला हमको 10,000 चाहिए, बोले लो। कोई बोला 500 चाहिए, बोले लो। तो आपकी जब सरकार बनी थी, आप लोगों मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया था कि खजाना खाली है। ये कौन सा कुबेर का खजाना आपने ईजाद किया है जो हर चीज़ को आप लोग ग्रीन सिग्नल दें? इन्हीं का पैसा है। त्वं दिए वस्तुम गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। हे जनता, हे गोविंद, तुम्हारा ही पैसा है, दिया हुआ है, टैक्स के रूप में दिए हैं आप ही को समर्पित कर रहे हैं। इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं है कि आप दे रहे हैं। पैसा ला कहाँ से रहे इसमें है, क्योंकि जो आप ग्रीन सेस की बात कर रहे हैं उसमें मात्र जो एक आप लोग का अनुमान कहा जा रहा है कि 550 करोड़ 600 करोड़ तक आएगा, लेकिन आपका खर्चा 6,000 करोड़ के बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग 18 साल से को भी जोड़ दिया मैया योजना में। आपको पिछला बार तीनों दल को मिला के 52 लाख वोट आया था और 54 लाख से अधिक आप लोग का योजना है कि हम बांट देंगे मैया योजना में। तो क्या ये माना जाए कि सरप्लस या सरकार आने के फिर से दोबारा है, इसी को ध्यान में रख के सिर्फ मैया योजना की लॉन्चिंग हुई? तो क्या सरकार कर्ज लेके इनका पूरा करेगी या आपने कुछ नया तरीका ईजाद किया? अच्छा, कर्ज नहीं देगा, एक तरफा खर्च है, ट्रांसफ़र पेमेंट है ये, पेंशन जो है ट्रांसफ़र एक तरफा कर देते हैं। तो जहाँ हम खर्च करते हैं वो कमा भी सकते हैं, वहाँ बैंक हमको देगा, लेकिन इसमें देगा भी नहीं। हमारे पास पैसे हैं, जमा किए हैं, उसी पर खर्च करते हैं। जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया तो जीएसटी से घाटा हो रहा है। आज राज्य की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। क्या संग्रह भी रेवेन्यू का आप ज़्यादा कुछ कर पा रहे हैं? जीएसटी आने से आपको फ़ायदा हो रहा है या आपने कोई नया कर का तरीका निकाला है कि यहाँ से पैसा आ जाएगा इसका, मैया योजना का, तो वकीलों को इंश्योरेंस देने का, पेंशन? हेमंत सोरेन की वर्तमान सरकार एक के बाद एक घोषणाओं को पूरा कर रही है, रूठों को मना रही है, आंदोलनकारियों का आंदोलन समाप्त करा रही है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, कैसे होगा, ये सब हम जानने के लिए आए हैं। रामेश्वर ओरांव राज्य के वित्त मंत्री हैं, इनको अभी अवार्ड भी मिला कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपना विभाग चलाया। कई स्टेट से गिने चुने जो 1 to 5 है उसमें एक झारखंड रहा। रामेश्वर जी, आप लोग सबको हाँ कर दे रहे हैं। कोई बोल रहा हमको 10,000 चाहिए, बोले लो। कोई बोला 500 चाहिए, बोले लो। तो आपकी जब सरकार बनी थी, आप लोगों मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया था कि खजाना खाली है। ये कौन सा कुबेर का खजाना आपने ईजाद किया है जो हर चीज़ को आप लोग ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं? देखिए, ये सब मांगें आज की नहीं हैं, इनकी 5 साल से है। हम ये कहें कि जब पिछला इलेक्शन जो हो रहा था नवंबर 2019 में, तभी से ये मांगे हैं और उस समय सरकार के पास इतनी राशि नहीं थी कि हम इनकी मांग को मान सकते थे। लेकिन आप देखिएगा कि घोषणा पत्र हमने कहा था कि हम आएंगे, सरकार बनाएंगे, तो आपकी मांगों पर विचार करेंगे। तो वही विचार कर रहे हैं अभी। ऐसा नहीं है ये नहीं है, खोल नहीं दिए हैं। हम जो उचित है वही दे रहे हैं और एक सीमा में रह करके हम ऐसा वित्तीय कुप्रबंधन की ओर नहीं जा रहे हैं। प्रबंधन को बरकरार रखते हुए ही हम काम कर रहे हैं, ये मैं आपको आश्वस्त करूंगा। राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम व्यर्थ का खर्चा नहीं कर रहे हैं, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हम नहीं कर रहे हैं, सही खर्च कर रहे हैं, अपने लोगों पर खर्च है। इन्हीं का पैसा है। त्वं दिए वस्तुम गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। हे जनता, हे गोविंद, तुम्हारा ही पैसा है, दिया हुआ है, टैक्स के रूप में दिए हैं आप ही को समर्पित कर रहे हैं। इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं है कि आप दे रहे हैं। पैसा ला कहाँ से रहे इसमें है, क्योंकि जो आप ग्रीन सेस की बात कर रहे हैं उसमें मात्र जो एक आप लोग का अनुमान कहा जा रहा है कि 550 करोड़ 600 करोड़ तक आएगा, लेकिन आपका खर्चा 6,000 करोड़। देखिए, पिछली सरकारों ने खर्च पर जोर दिया, वो सरकारें पीछे की सरकारों ने रेवेन्यू कलेक्शन पर जोर नहीं दिया। इस सरकार में हम लोग रेवेन्यू कलेक्शन पर जोर दिए हैं और उससे विभिन्न स्रोतों से हमारा रेवेन्यू बढ़ा है तो हम उसको खर्च कर रहे हैं।
लोगों के लिए ही। लेकिन एक बार तो कहा जा रहा था कि जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया तो जीएसटी से घाटा हो रहा है। आज राज्य की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, क्या संग्रह भी रेवेन्यू का आप ज़्यादा कुछ कर पा रहे हैं? जीएसटी आने से आपको फ़ायदा हो रहा है, या आपने कोई नया कर का तरीका निकाला है कि यहाँ से पैसा आ जाएगा, इसका मैया योजना का, तो वकीलों को इंश्योरेंस देने का, पेंशन तरीका है, कोई भी फाइनेंस सेक्रेटरी रहेगा उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो रेवेन्यू कलेक्शन करे ताकि बढ़ते हुए खर्च तो ना बढ़ेगा, बढ़ते हुए खर्च को पूरा कर सके, है ना। ये जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है तो आपको, बच्चों को हम साइकिल नहीं देंगे, बच्चों को हम पोशाक नहीं देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। हमको रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ेगा, रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, तरीके खोजने पड़ेंगे रेवेन्यू कलेक्शन के, और तब बढ़े हुए रेवेन्यू से हम खर्च करके लोगों के आवश्यकता को, नीड को पूरा करेंगे। आपकी सरकार पे मंशा गलत ना किसी का बने, ना उठे कि ऐसी घोषणा कर दी है इनके पास पैसा नहीं है, तो क्या सरकार कर्ज लेके इनका पूरा करेगी या आपने कुछ नया तरीका ईजाद किया? अच्छा है कि सबके लिए कोई कर्ज भी नहीं देगा। आप पहले बात समझिए, अगर लोग कह रहे हैं कि हम कर्जा लेंगे इसके लिए, तो पहले चीज़ बता रहा हूँ कि सबके लिए कोई बैंक कर्ज नहीं देगा हमको, है ना, कर्ज नहीं देगा। एक तरफा खर्च है, ट्रांसफ़र पेमेंट है, ये पेंशन जो है ट्रांसफ़र एक तरफा कर देते हैं। तो जहाँ हम खर्च करते हैं वो कमा भी सकते हैं, वहाँ बैंक हमको देगा, लेकिन इसमें देगा भी नहीं। हमारे पास पैसे हैं, जमा किए हैं, उसी पर खर्च कर रहे हैं। अब कुछ ऐसा तो नहीं दिमाग में आप लोगों का चल रहा है कि हमारा जो 1 लाख से ऊपर का बजट है उसमें जो विभाग खर्च नहीं कर पाता उनका पैसा में कटौती कर दीजिएगा आप लोग? नहीं, इस तरह का नहीं है, इस तरह की बात नहीं है। हमारे पास अभी खोलूँगा नहीं मैं, ये पब्लिक करने की बात भी नहीं है ना। ये हमारे पास कहाँ से राशि आएगी, हम राशि इतने कहेंगे आपको, हम लोगों को आश्वस्त करेंगे आपके मार्फत से कि राशि आएगी हमारे पास, और जो कमिट कर रहे हैं जो खर्चे, हम खर्च करेंगे। ठीक है, आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग 18 साल से को भी जोड़ दिया मैया योजना में। आपको पिछला बार तीनों दल को मिला के 52 लाख वोट आया था, और 54 लाख से अधिक आप लोग का योजना है कि हम बांट देंगे मैया योजना में। तो क्या ये माना जाए कि सरप्लस या सरकार आने के फिर से दोबारा है, इसी को ध्यान में रख के सिर्फ मैया योजना की लॉन्चिंग हुई? नहीं, देखिए, हमारी सरकार जो है सचमुच में वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को मानती है। हम वेलफेयर स्टेट चला रहे हैं। बाकी दावा करें कि वेलफेयर स्टेट के तहत काम कर रहे हैं, ये हम सच में मानते हैं। वेलफेयर स्टेट का क्या काम है? परिवार के, व्यक्ति के परिवार का इनकम देखना, कितना इनकम है, इनकम चाहिए उनको, आय चाहिए, पैसे चाहिए, फिर कैसे उसको बढ़ाया जाए ताकि अपने से भी भरण पोषण कर सके। आप ये खाली देखते हैं कुछ लोग कि 1000 दिया मैया योजना में, आप देखिए उसके परिवार में कितना पैसा मिला। जिसका 0 इनकम था जिस परिवार का, आज वृद्ध को भी मिल रहा है 1000। एक एवरेज मान लें 5000 तो मिल ही रहा है। हाँ, परिवार में 5000, जहाँ 0 तो परिवार का इनकम 0 था, 5000 मिल रहा है आज। तो ये सचमुच में हम कह सकते हैं दावे के साथ कि हम वेलफेयर स्टेट में जी रहे हैं, वेलफेयर स्टेट में सरकार चला रहे हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in